जीव जब गर्भ में आता है तो हम सांसारिक लोग बहुत प्रसन्न होते हैं कि एक नया सदस्य हमारे परिवार में आने वाला है। किंतु गर्भस्थ जीव क्या सोचता है, यह बड़ी ही आध्यात्मिक बात है। ध्यान से सुनें। गर्भस्थ जीव की आध्यात्म चेतना जीव के गर्भ में रहने तक ही रहती है। जन्मते ही उसका ज्ञान अर्थात संचित एवं पूर्वदेहिक विद्या, विज्ञान अर्थात अनुभव गम्य विद्या जो उसे गर्भ में रह करके अनुभव होता है, तथा विज्ञान अर्थात तत्काल स्मृति विद्या जो उसे जन्म के बाद भी रहनी चाहिए थी, वो सब विस्मृत, भ्रमित और सम्मोहित होकर गर्भस्थ स्मृति का पूर्ण लोप हो जाता है। पर पूर्वदेहिक कर्म अवचेतन मन में स्थित रहते हैं। आप कहेंगे ये सब कैसे होता है? तो अर्जुन को भी तो विराट दर्शन हुए थे, माता देवकी को हुए थे, जसोदा माता को हुए थे, यहां तक कि भगवान कृष्ण के गुरु संदीपन ऋषि को हुए थे। और जब उनको हो सकते हैं तो हम संसारिक जीव तो किस लेखे में आते हैं। मेरी कविता का शीर्षक है गर्भस्थ जीव ब्रह्म संवाद। गर्भ में रहता हुआ जीव ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है, वो क्या सोचता है। इस धरा धाम आने से पहले सब हरिहर ने समझाया था। सांख्य योग विष्णु कपिल बन तुझे सिखाने आया था। इस संसार में आने से पहले ईश्वर ने सब समझाया था कि कैसे तुझे रहना है, और फिर भी तू भूल गया तो भगवान विष्णु ने फिर अवतार लेकर के कपिल मुनि बन करके सांख्य योग से इस ज्ञान को फिर सिखाया था। धरा धाम आने से पहले हरिहर ने समझाया था। सांख्य योग विष्णु कपिल बन तुझे सिखाने आया था। बीज जीव है प्रकृति गर्भ है, मिले जुड़े गर्भांकुर में, अंकुर प्रांकुर हुए प्रस्फुटित जीव ब्रह्म मूलांकुर में। जब प्रकृति और पुरुष का मिलाप होता है, बीज और जीव का मिलाप होता है, और तभी वो गर्भांकुर में आ जाते हैं। उनमें हमारा पूरा शरीर बन जाता है, अंकुर प्रांकुर प्रस्फुटित हो जाते हैं। लेकिन जो मूलांकुर है वो तो वही जीव ब्रह्म है, ईश्वर का अंश ही है। बीज जीव है प्रकृति गर्भ है, मिले जुड़े गर्भांकुर में, अंकुर प्रांकुर हुए प्रस्फुटित जीव ब्रह्म मूलांकुर में। हाथ पांव सर पेट पीठ सब मुड़े तुड़े एक गठरी में, तीव्र श्वास धड़कन दम घोंटू अति विषम तंग कोठरी में। इससे कठिन कारागृह कोई नहीं हो सकता। हाथ पांव सर पेट पीठ सब मुड़े तुड़े एक गठरी में, तीव्र श्वास धड़कन दम घोंटू अति विषम तंग कोठरी में। जल गुब्बारे कैद जीव को नागपाश सी जकड़न थी, पल पल नार की परीक्षा असह तपस्या वेदन थी। जीव जेर अर्थात गर्भस्थ जो जीव है वो एक आवृत गुब्बारे में, पानी से भरे हुए झिल्ली भरे गुब्बारे में ही कैद रहता है। जल गुब्बारे कैद जीव को नागपाश सी जकड़न थी, पल पल नार की परीक्षा असह्य तपस्या वेदन थी। पायुपस्थ दुर्गंध विसर्जन झिल्ली में ही होता था, वो ही विसर्जित खाना पीना जीवन यापन अति दुर्भर था। पायुपस्थ अर्थात मलमूत्र का विसर्जन, और उसी दुर्गंध भरे विसर्जन के उसी झिल्ली में होता था, और वो ही विसर्जित खाना पीना उस जीव को करना पड़ता था। इससे घोर नरक कोई नहीं हो सकता। पायु उपस्थ दुर्गंध विसर्जन झिल्ली में ही होता था, वही विसर्जित खाना पीना जीवन यापन अति दुर्भर था। अभिसंचित था मात्र गर्भ में
सतत यातना सहता था, मुहुर मुहुर में प्रभु प्रार्थना निर्बाध अहरनिश करता था। अरे मैं तो परजीवी ही था, क्योंकि माता के गर्भ में मैं अभिसिंचित उनकी गर्भनाल से होता था, और ये यातना सहते हुए मैं बार बार मुहुर्मुहु प्रभु से प्रार्थना करता था, निर्बाध अहरनिश प्रार्थना करता था। अभिसंचित था मात्र गर्भ में, सतत यातना सहता था, मुहुर मुहुर में प्रभु प्रार्थना निर्बाध अहरनिश करता था। हे ईश्वर बस करो निकालो मुझको इस कारागृह से, सत्य शपथ में वही करूंगा, मुक्त करो इस कारा से। हे प्रभु अब तो बस करो, बहुत हो गया, और अब मुझको इस कारागृह से निकालो। मैं सत्य शपथ, आपकी प्रार्थना मैं आपसे शपथ करके प्रार्थना करता हूँ, मुझको इस कारागृह से निकालो, अब मैं आपकी शरण में ही रहूंगा। यह तो मैंने सब तब किया जब मेरी जरूरत थी और मैं गर्भ में तकलीफ भोग रहा था। मुहुर मुहुर में प्रभु प्रार्थना निर्बाध अहरनिश करता था। हे ईश्वर बस करो निकालो मुझको इस कारागृह से, सत्य शपथ में वही करूंगा, मुक्त करो इस कारा से। एक एक निमिष रो रो कर जीव आर्तनाद पुकारा था, एक एक निमिष रो रो कर जीव आर्तनाद पुकारा था। पुनर्जीव आवागमन चक्र से छुटकारा जो पाना था, इससे कठिन काल कोठरी नहीं बनी इस दुनिया में। पूर्व देख बहुत दुख भोगे भवाटवी के कर्मों में, दास्य भाव प्रेम विग्रह मम क्षमाशील व्रत नारा था। अब से बस सत्कर्म करूंगा यही चित्त में धारा था। गर्भ में रहा तब तक तो मैं यही सोचता रहा, दास्य भाव प्रेम विग्रह मम क्षमाशील व्रत नारा था। अब से बस सत्कर्म करूंगा यही चित्त में धारा था। कौन अधम मौसम कहे जीव कर जोरी, त्राहि त्राहि भगवंत पुकारे जीव बहोरी बहोरी। अपने को सबसे अधम मानता हूँ। कौन अधम मौसम कहे जीव कर जोरी, त्राहि त्राहि भगवंत पुकारे जीव बहोरी बहोरी। गर्भवास सम नरक नहीं दया करो है मुरारी, मौसम दीनन दीन हित तुम समान त्रिपुरारी। लख 84 यायावर अंत में मनुज जन्म पाया, बद्ध जीव हुआ भ्रमित सम्मोहित हरि प्रेरित माया। मनुज देह यह पुण्य सत्व प्रभु की एक अमानत थी, काम क्रोध मद लोभ मोह ने इसमें खूब खयानत की। काल कुचक्र से भ्रमित हुआ वचन प्रतिज्ञा भूल गया, त्रिगुणमयी माया आच्छादित परमेश्वर को भूल गया। काल कुतेक्षा में पढ़कर मैं इसी मार्ग में अटक गया, जन्म मरण के काल चक्र में बना त्रिशंकु भटक गया। भूल गया मैं कठिन तपस्या बाद जन्म के विस्मृत थी, भूल गया मैं आर्तनाद को जो ईश्वर में अविरत थी। यही समझ ना आया मुझको माया छलने आई थी, यही समझ ना आया मुझको माया छलने आई थी। काम क्रोध मद लोभ मोह का स्वाद चखाने आई थी। भूला गर्भगृह कारागृह दुर्लभ मानव जन्म गंवाया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या मुझे यही समझ न आया। भूला गर्भ ग्रह कारागृह दुर्लभ मानव जन्म गंवाया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या मुझे यही समझ न आया। रीत गई अब बीत गई फिसल गई रेत अब भाया,
देहबद्ध मुझ मूर्ख जीव को सांसारिक रास रंग ही भाया। अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि हूँ, जिसने भी यह जान लिया वही मुमुक्षा का अधिकारी परम ब्रह्म ने मान लिया। अब भी सोचो, अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि हूँ, जिसने भी यह जान लिया वही मुमुक्षा का अधिकारी परम ब्रह्म ने मान लिया।